हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, इसके थर्ड चैप्टर कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, और श्लोक संख्या 21 पे चर्चा कर लिया था 17th इनकारनेशन के रूप में। ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधशः कम बुद्धिमान लोग अभी प्रकट होने वाले हैं इस कलयुग में। तो उस चीज का आभास करते हुए, जानते हुए, भगवान परम भगवान कृष्ण अपने आप को अवतरित करते हैं, सत्यावेश अवतार, यानी अपनी शक्ति को आवेशित करते हैं अपने एक महान पार्षद और वेद व्यास जी के रूप में। चक्रे वेदतरो शाखा, वैदिक साहित्यों की कई शाखाएं बनाते हैं ताकि लोग उसको समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट इनकारनेशन, जो अगला अवतार है, 18th इनकारनेशन, 18वें अवतार के रूप में परम भगवान प्रकट होते हैं श्री रामचंद्र के रूप में। जय श्री राम। नर देवत्वम् आपन्नः सुरकार चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम। In the 18th incarnation, the Lord appeared as King Rama in order to perform some pleasing work for the demigods. He exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist king Ravana, who was on the other side of the sea. तो इस बहुत ही अद्भुत और विशेष अवतार के बारे में तो आप सब परिचित ही हैं। तो ज्यादा वर्णन अभी यहाँ पे करना नहीं है, राम कथा हम लोग करते ही हैं रात्रि में। तो एक श्लोक में मात्र यहाँ पे बता रहे हैं, नर देवत्वम आपन्नः, The Lord appeared as King Rama. नर देवत्वम, नर वपुः लेकर आए। नर वपु मतलब मनुष्य का शरीर ऐसा प्रतीत होता है बाहर से, मनुष्य का शरीर नहीं है भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है और वो सनातन है। सनातन रूप में उसी शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में भगवान अपने नित्य साकेत धाम में निवास करते हैं अपने अयोध्यावासी भक्तों के साथ। लेकिन नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य को करने के लिए उस उद्देश्य से। समुद्र निग्रहादीनि, और ऐसे बहुत सारे चक्रे वीर्याणी, वीर्याणी मतलब सुपर ह्यूमन प्रोग्रेस, ऐसे अति मानवीय कार्यों को करके दिखाए भगवान रामचंद्र, जो कि कोई भी साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य तो छोड़िए, असाधारण मनुष्य भी कितना भी बड़ा महान व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति भी कर नहीं सकता है जिस कार्य को। जैसे कि उसमें एक उदाहरण दिया है कि समुद्र को कंट्रोल किए, समुद्र को भी नियंत्रित कर लिए भगवान। और उसके पश्चात साथ ही साथ में रावण, जो कि एथिस्ट किंग रावण, नास्तिक असुर राज रावण का भी वध कर दिए। रावण कितना शक्तिशाली था इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही भयानक शक्तिशाली था। रावण की शक्ति इतनी असीमित थी, अहंकार तो उसको इतना ज्यादा था, तो उसने जब वरदान मांगा तो बाकी सबको बोला कि मैं देवताओं से न मरूं, देवता मुझे न मार पाए, असुर न मार पाए, दानव न मार पाए, इस प्रकार से अलग अलग उसने ले लिया वरदान। लेकिन मनुष्य को काउंट नहीं किया था। वो सोचा मनुष्य तो तुच्छ है, जैसे हमारे लिए हम लोग चल रहे हैं तो हमारे लिए जो चींटियां हैं छोटी छोटी, उसको तो कोई भी ऐसे कुचल के, हाथ से पैर से कुचल के फेंक सकता है। तो उस प्रकार से रावण सोचता था कि मनुष्य तो कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे ही। तो ऐसे रावण का भगवान रामचंद्र आसानी से वध कर देते। इसलिए रावण भयभीत नहीं हुआ था जब उसने सुना कि भगवान राम हर दूषण समय 14,000 असुरों का वध कर दिए। तो थोड़ा उसको इस भय भय उत्पन्न होना चाहिए था, थोड़ा संशय तो आना चाहिए था। मारीच ने भी यही बताया, मारीच खुद अपना उदाहरण देता है, तो मुझे एक ही तीर के प्रहार से भगवान राम मुझे कई सैकड़ों मील दूर फेंक दिए। तो अब आप इस पे विचार करो अ, रावण कि क्या पॉसिबिलिटी है आपको राम के ऊपर विजय प्राप्त करने की। लेकिन रावण फिर भी जो था वो सोच रहा था कि ठीक है, इन राक्षसों का वध कर दिया, ठीक है, वो कोई
वो जो मनुष्य है, राम और लक्ष्मण ये दो मनुष्य हैं, थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो मेरे असुर सेनाओं का वध कर लिए, मारीच को भी इन्होंने पराजित कर दिया। लेकिन मैं कोई कोई असाधारण असुर थोड़ी ना हूँ, और ना ही मैं कोई मारीच हूँ। मैं तो असुर राज हूँ, और सर्वश्रेष्ठ हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, इतना उसको अहंकार था, इससे कुछ समझा नहीं वो। कुंभकर्ण का भी वध हो गया, उसके बाद भी उसका दिमाग नहीं खुला। वो सोचा कुंभकर्ण को किया है ना, मुझे नहीं वध कर सकता है। ऐसे कंस का भी परिस्थिति थी। तो जो भी असुर होते हैं, वो एक के बाद एक देखते जाते हैं भगवान की अति मानवीय लीलाओं को, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये कर लेते हैं, ये कर सकते हैं वो, लेकिन मुझे वध नहीं कर सकते। मैं और श्रेष्ठ हूँ, मैं और श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से अहंकार के कारण जो है वो भगवान को समर्पण नहीं करते। The personality of God is Sri Ram assumed the form of a human being and appeared on the earth for the purpose of doing some pleasing work for the demigods or the administrative personalities to maintain the order of the universe. Sometimes great demons and atheists like Ravana and Hiranyakashipu and many others become very famous due to advancing material civilization by the help of material science and other activities, with a spirit of challenging the established order of the Lord. For example, the attempt to fly to other planets by material means is a challenge to the established order. तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जैसे रावण, हिरण्यकशिपु जैसे, तो वो भगवान के द्वारा स्थापित जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, यानी भगवान के द्वारा स्थापित जो नियम कानून है, उसका उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं, और अपने खुद के जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक शक्ति है, उसके प्रभाव से भगवान के नियम बनाए हुए प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करके वो कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान उन लोगों को दबाने के लिए, उनको वध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, किसी प्रकार से आज का जो भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, भौतिक विज्ञान है, वो भी उसी आसुरी प्रवृत्ति का सहारा लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि मटेरियल मीन्स यानी भौतिक तरीके से वो लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के जो स्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, भगवान ने जो नियम कानून बताए हैं वैदिक साहित्यों में कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ को करने से, संपन्न करने से व्यक्ति अलग अलग लोगों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस नियम के उल्लंघन करके मैकेनिकल वे में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से रावण जैसे असुर लोग संभव हो, उनका जो हर प्रकार का प्रयास विफल हो गया, उसी प्रकार से भौतिक वैज्ञानिक का प्रभाव जो प्रयास है वो सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विपरीत है। रावण भी प्रयास कर रहा था स्वर्ग में सबको भेजने का, फ्री टिकट देने का प्रयास कर रहा था। हिरण्यकशिपु ने तो ऐसा बना ही दिया था। हिरण्यकशिपु तो और पावरफुल था, रावण से भी ज्यादा पावरफुल था हिरण्यकशिपु। तो उसने तो ऐसे नियम ही बना दिए थे, नियम ही चेंज कर दिए थे कि जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो पुण्य करेगा, धर्म का कार्य करेगा, वो नरक में जाएगा। ऐसा उसने नियम ही बना दिया। वैदिक साहित्य में मंत्रोच्चारण को भी बदल दिया था। ओम नमो नारायण है जहाँ पे, जहाँ जहाँ नारायण है वहाँ पे हिरण्यकशिपाय नमः ऐसे करके स्वाहा मंत्र डाल दिया, और सबको पूरे ब्रह्मांड में जो है दहशत मचा के रखा था। देवी देवता लोग भी डरते थे। केवल तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन लोगों को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में बाकी हर कोई हिरण्यकशिपु के कंट्रोल में आ चुका था। हिरण्यकशिपु सबको दबा के रखा हुआ, तो इतना उसका स्थिति था। इंद्र, चंद्र, वरुण, ये जो देवता है, देवताओं के राजा इंद्र, वो तो हिरण्यकशिपु के सभा में जाके झाड़ू लगाते थे। ऐसी स्थिति थी। सूर्य चंद्र डरते थे। सूर्य को बस आके उठा के थोड़ा सा देख देता था तो सूर्य को हिंट मिल जाता था कि अभी मुझे थोड़ा दूर जाना है। हिरण्यकशिपु महाराज को गर्मी लग रही है तो थोड़ा दूर जाना है। अलग से एसी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता था हिरण्यकशिपु को। जब उसको इच्छा होता था कि बारिश होना चाहिए तो तुरंत बारिश के देवता इंद्रराज को आज्ञा दे देता था बारिश हो जाए। इसी प्रकार से वायु देवता सबको कंट्रोल करके रखा। ये जो देवता है, सूर्य चंद्र इंद्र वायु, ये कोई साधारण देवता नहीं है। ये देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता है। बहुत इनके पास शक्तियां हैं, इनको इतनी आसानी से कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र के पास तो साक्षात वज्र है, ये भगवान विष्णु का गिफ्ट है एक तरह से, ऐसे समझिए। वो दिव्य अस्त्र है, दिव्य तो नहीं बोलेंगे, आध्यात्मिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत पावरफुल, बहुत शक्ति है। वज्र के प्रहार से इंद्र अगर किसी भी बड़े से बड़े पर्वत में भी प्रहार कर देता है तो पर्वत चूर चूर हो जाता है, इतना वज्र शक्तिशाली है।
लेकिन वो सब विफल हो गया हिरण्यकशिपु के साथ। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, लेकिन वो हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ऐसे ही आके एक चुटकी बजाते ही खत्म कर दिए, फिनिश। भगवान को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ था, ये जो नरसिंह लीला है, हिरण्यकशिपु महाराज ये तो आते रहते हैं बार बार, भगवान नरसिंह भगवान। तो एक कल्प में, एक अन्यत्र अन्य कल्प में इस प्रकार से भी लीला आता है कि भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे तो इतने विशाल काय शरीर को लेकर प्रकट हुए थे कि उनका जो है जो सिर है वो बादलों के ऊपर जा रहा है। और जो गर्जना किए थे भगवान प्रकट होकर के, वो गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप गया था। और हिरण्यकशिपु के सभा में जितने भी उसके असुरगण थे सब बेहोश हो गए थे। हिरण्यकशिपु का खुद का हृदय में आघात हो गया था, वो समझ नहीं पा रहा इतना गर्जना, भयानक गर्जना कहाँ से हुआ। तो इतनी गर्जना को सुन करके और इतना विशाल काय भगवान नरसिंह का शरीर देख करके हिरण्यकशिपु घबरा गया था, डर गया था, और डर के जाके छुप गया था। और कहाँ छुपा था? भगवान नरसिंह देव के नाखून के अंदर जाके छुप गया था। और नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित हैं, वो ढूंढ रहे हैं पूरी तरफ से, चारों तरफ अपना सिर ऐसे देख देख के ढूंढ रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं, कहाँ है वो, कहाँ है वो रास्कल, किधर है वो असुर, मूर्ख व्यक्ति किधर है जो मेरे भक्त प्रहलाद को इतना परेशान किया, कहाँ है कहाँ है। पूरा इस तरह से पूरा स्कैनिंग कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आया कहाँ पे भाग गया, कहाँ छुप गया, जाके उसको ललकार रहे थे कि सामने आ, हिम्मत है तो आज युद्ध कर, तूने पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखा है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके युद्ध कर, ऐसे मोहन ललकार रहे हैं। लेकिन वो डरपोक जाके नाखून के अंदर घुसा पड़ा है। तो भगवान फ्रस्ट्रेशन में आकर के, यानी परेशान होकर के सामने नहीं आ रहा, अपने हाथ ऐसे झड़क दिए। और जैसे ही हाथ इस प्रकार से झड़के, उनके नाखून से वो निकल के बाहर प्रकट हो गया। और उसको भगवान ऐसे अपने मुट्ठी में पकड़ के मसल देते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मतलब कल्प में भगवान अलग अलग प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और अलग अलग तरीके से वध करते हैं। तो इस कल्प में जो है तो उसको तो गोद में लेकर के फाड़ दिए थे, वो भी एक नाखून से। एक नाखून से ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के छाती को पूरा चीर दिया था और उसकी हथेलियां निकाल के अपना पूरा माला पहना लिया था, क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे, कोई स्वागत कौन करेगा। सब इतने भयानक रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे कि सब लोग डर रहे थे। असुर लोग तो डर ही रहे थे, देवता लोग भी डर रहे थे। देवता तो उनको मालूम है कि हमारे ही भगवान है, नारायण ही आए हैं और हमारी रक्षा के लिए आए हैं, ये पता था। लेकिन फिर भी इतने क्रोध में थे भगवान, इतने भयानक दिख रहे थे, इतने गर्जना कर रहे थे कि देवता लोग भी डर गए, कोई गारंट पहनाने गया नहीं। तो भगवान सोचे कि अरे मैं अवतार लेके आया हूँ, कोई मुझे सत्कार भी नहीं किया। तो वही हिरण्यकशिपु को ही जब वध की है तो उसी का अड़तड़ी निकाल के गार्लेंड पहन ली और उसका पूरा खून पीने लग गया। पूरे उनके दाढ़ी में गब्बर, वो शेर की तरह है ना, शेर का रूप था, पूरा खून से लथपथ था। और उसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ था भगवान नरसिंह देव का, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने इतना दहशत मचाया था और प्रहलाद को इतना कष्ट दिया था। भगवान कितने बार भगवान ने बचाया प्रहलाद को, जितने बार भी हिरण्यकशिपु ने मारने का कोशिश किया था प्रहलाद को, तो भगवान खुद, भगवान नारायण प्रहलाद महाराज को बचाते हैं अलग अलग तरीके से। तो भगवान जानते हैं किस किस प्रकार से कितना इसने परेशानी दिया था प्रहलाद महाराज को। वो मासूम बालक, शुद्ध भक्त, पूरा शुद्ध हृदय के महान भक्त, जो किसी का कोई, जिसका कोई वैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, जिनके हृदय में हर जीवात्मा के लिए प्रेम है। तो ऐसे महान भक्त वैष्णव के प्रति इतना ईर्ष्या का भाव रख करके, और वो भी उनका पुत्र है वो, कोई और अन्य वैष्णव होता तो चलो फिर भी कुछ समझ में आता कि असुर लोग का तो स्वभाव है, उसका ही पुत्र है, लेकिन फिर भी इतना ईर्ष्या और इतना द्वेष रख के और इतना प्रताड़ना दिया था, भगवान को ये सहन नहीं हुआ। इसलिए भगवान वध करने के बाद भी शांत नहीं हुए, बहुत गुस्से में थे। और ऐसे गर्जना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो सब देवता लोग घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आप जाइए, थोड़ा नारायण को पुरुष सूक्ता प्रेयर बोल के शांत करिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं पुरुष सूक्ता प्रेयर मैं इधर नहीं बोल सकता हूँ, वहां पे जाके श्वेत द्वीप के किनारे जाके बोल सकता हूँ नारायण को, वो प्रसन्न हो जाते हैं पुरुष सूक्ता प्रेयर। अभी तो मैं इनके सामने जाऊंगा तो मेरा पुरुष सूक्ता प्रेयर ही भूल जाएगा, मेरा सूक्ता बन जाएगा। तो वो ब्रह्मा जी मना कर दिए। लक्ष्मी, फिर सब लोग देवता लोग जाते हैं माता लक्ष्मी के पास कि माता लक्ष्मी आप जाइए, आप तो अर्धांगिनी हैं, आप तो नित्य उनके चरणों का सेवा करती हैं, उनके तो वक्ष स्थल में आपको वास स्थान प्राप्त हुआ है, तो आप तो उनके हृदय को जानती हैं, तो शायद आपको देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो माता लक्ष्मी बोलती है कि अरे मैंने नारायण के बहुत सारे रूप देखे हैं अलग अलग, उनका क्रोधित रूप भी देखा है, लेकिन ये जो रूप है ये तो बड़ा
अजीब है, ऐसा रूप तो मैंने अपने पति देव का कभी देखा ही नहीं। इतना भयानक, इतना क्रोधित, मुझे खुद डर लग रहा है। माता लक्ष्मी भी दुस्साहस नहीं कर रही है वहां पे जाने का, उनके समक्ष जाके उनको शांत करने का। फिर फाइनली जो है ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कैसे इनको शांत किया जाएगा, क्योंकि प्रहलाद के कारण ये आए हैं। तो भक्त प्रहलाद को बुलाया जाए। प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं और उनको गालियां देते हैं, जाओ बेटा, हाँ, तुम्हारे ही लिए आए हैं, भक्त वत्सल है भगवान, तुमको देख करके जरूर शांत हो जाएंगे। तो सब लोग तो डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद को डर नहीं लग रहा था। प्रहलाद महाराज बड़े आनंदित होकर के प्रेम मुद्रा में और गार्लेंड लेके, छोटा बच्चा है, देखिए छोटा सा बच्चा है, बालक है, गार्लेंड लेके दोनों हाथ में, और बढ़ रहा है आगे नरसिंह देव भगवान की तरफ। और नरसिंह देव भगवान देख रहे हैं। उनका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ, बहुत गुस्से में है। हिरण्यकशिपु का वध कर दिए, वो तो पूरा जो है उसका सर्जरी हो गया है। सर्जरी क्या, पोस्टमार्टम हो चुका है उसका, तो अतड़ी उड़ी सब निकाल के पहन के बैठे हुए हैं, उसका खून से लथपथ है पूरा। उनका शरीर, दाढ़ी, सब मुंह सब भीगा हुआ है खून से। लेकिन शांति नहीं मिल रही है, खत्म तो कर दिए उसको, लेकिन अब लग रहा है कि इतना जल्दी ये मर क्यों गया, इसको मुझे और सजा देना था, इतना इतना परेशान किया इसने। लेकिन जैसे ही भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज को देखे सामने से आते हुए, इतना सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बड़े प्रेम भाव से अश्रु धारा बह रही है, प्रेम प्रेम पूर्वक भगवान के इस दिव्य प्राकट्य को देख करके, भगवान की इस कृपा को देख करके, भक्त वत्सलता को देख करके प्रहलाद महाराज जो है गदगद है। और बड़े प्रेम पूर्वक गार्लैंड लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रहलाद महाराज गार्लैंड लेके आ रहे हैं। तो भगवान नरसिंह भगवान, उनका गुस्सा शांत होने लग गया, अब उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लग गया। वो वत्सलता का भाव आ गया, जैसे कोई गाय है, ये गाय में हम देख सकते हैं, इसलिए वत्सल बोला जाता है, भक्त वत्सल। वत्सल का मतलब होता है, वत्स मतलब बछड़ा। तो जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के लिए कितनी आतुर रहती है, जितना उसके प्रेम होता है बछड़े के लिए, भगवान को उससे कंपेयर किया गया, भगवान को अपने भक्त से। हालांकि ये तुलना दिया गया है, भौतिक संसार में गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम है वही सर्वश्रेष्ठ प्रेम होता है। इसलिए उससे वो एग्जाम्पल लेके वत्सल बोला गया। हालांकि भगवान का करोड़ों गुना ज्यादा है, वो तो हम किसी भौतिक उदाहरण से समझ ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक आइडिया देने के लिए ये बताया जाता है। जैसे गाय होती है, अगर आप उसके, जिस गाय ने अपने बछड़े को अभी अभी जन्म दिया है, आप उसके बछड़े को टच भी नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल भड़क जाएगी। और उसके बछड़े को लेके जाएं अगर आप प्रयास करें तो बिल्कुल भड़क जाएगी। वो खुद ही, अपने जो बछड़ा, इतना प्रेम होता है कि बछड़ा बहुत खून से लथपथ होता है, गंदा रहता है। तो लेकिन गाय को इतना वो प्रेम रहता है, प्रेम उमड़ता है, तुरंत उसको चाटना चालू कर देती है, और चाट चाट के उसके पूरे शरीर को साफ कर देती है। ये उसका प्रेम होता है। तो इसलिए बछड़े को कोई अगर हानि पहुंचाएगा, गाय स्वभाव से बहुत सात्विक होती है, वो किसी को जो है कष्ट नहीं पहुंचाती, कभी अटैक नहीं करती, आक्रमण नहीं करती, बहुत सतोगुण में रहती है। लेकिन उसी के गाय का अगर कोई बछड़ा लेके जाएगा और उसको परेशान करेगा, तो वो शेर से भी ज्यादा भयानक हो जाए, रूप ले लेगी और उसको मारने के लिए आतुर हो जाएगी। लेकिन अपने बछड़े को सामने आकर देख करके तुरंत जो है वो सहम जाते हैं, बस से उसको प्रेम उमड़ आता है। तो नरसिंह देव भगवान का ऐसे ही हाल हुआ। तो प्रहलाद महाराज आ रहे हैं सामने से, उनका हृदय फिर कोमल हो गया पूरा, और वत्सलता से भर गया। और प्रहलाद महाराज को आते हैं, गोद में लेते हैं। तो अब नरसिंह भगवान तो बड़े विशाल शरीर में आए थे, प्रहलाद महाराज को उठाते हैं, प्रहलाद महाराज किसी तरह उनको गार्लेंड पहना देते हैं। और फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज को वो चाटने लग जाते हैं, क्योंकि नरसिंह रूप में आए हैं ना, सिंह है, सिंह का रूप है। तो प्रहलाद महाराज के जो है बाल, जो सिर है, उसको चाटने लग जाते हैं अपने जीवा से। और प्रहलाद महाराज बहुत गदगद है। तो जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से चाट रहे थे, तो उन्होंने देखा, कुछ तो ऑब्जर्व किया कि नरसिंह भगवान को भी बड़ा प्रेम है हृदय में, प्रहलाद महाराज को अपने गोद में उठा करके, और भक्त प्रहलाद उनको चाट करके, स्पर्श करके, गले लगा करके उनको बहुत प्रेम आ रहा है। लेकिन वो देखे कि प्रहलाद जो है एक अलग ही दिव्य स्तर पे चला गया है, भगवान नरसिंह भगवान के स्पर्श को पा करके वो अलग ही दिव्य स्तर पे है। उन जो प्रहलाद का जो दिव्य आनंद है, भगवान नरसिंह देव भगवान को उनका स्थिति देख करके उनके अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया, कि मैं भी इस प्रकार का आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये आनंद कैसे मिलेगा? अब उनके तो माँ बाप है नहीं कि उनके गोद में, माँ बाप के गोद में जाके बैठ जाए, वो तो खम्भे से प्रकट हो गए थे। अभी खम्भे तो कैसे गोद लेगा नरसिंह भगवान को? तो भगवान नरसिंह सोचे, अरे गड़बड़ कर दिया, माँ बाप स्वीकार करके आना चाहिए था, तो मैं भी वात्सल्य प्रेम को प्राप्त करता। इसीलिए फिर भगवान सोचे विचार के कि अब अगले अवतार से मैं जब भी आऊंगा तो माँ बाप को लेके आऊंगा,
ताकि मैं भी, जो प्रहलाद जिस भक्त वत्सलता को महसूस कर रहा है, मैं भी उस वात्सल्य प्रेम को महसूस कर सकूं। इसलिए उसके बाद जो अगला अवतार हुआ राम अवतार, तो वही आज का जो श्लोक है। तो राम अवतार में फिर भगवान नरसिंह जो है, वही भगवान नारायण राम अवतार में माता पिता का को स्वीकार करते हैं और वात्सल्य प्रेम को अनुभव करने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आ, तो ये असुरों की, हम असुरों का ये हमेशा स्वभाव रहता है कि वो भगवान के द्वारा जो स्टेब्लिश ऑर्डर है उसको चैलेंज करते हैं और अपना खुद का मन माने तरीके से, स्वतंत्र तरीके से कुछ प्रकृति के नियमों को छेड़छाड़ करके प्रकृति को शोषण करना चाहते हैं। तो लेकिन वो गलत होता है, भगवान ऐसे सहन नहीं करते, भगवान उसको फिर जो है सजा देते हैं। The conditions of each and every planet are different, and different classes of human beings are accommodated there for particular purposes mentioned in the codes of the Lord. But puffed up by tiny success in material advancement, sometimes the godless materialists challenge the existence of God. Ravana was one of them, and he wanted to deport ordinary men to the planet of Indra heaven by material means without consideration of the necessary qualification. तो आज के संसार के भी जो पफ्ड अप मतलब फूले हुए, यानी कि अहंकार में मत, अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया से पशु बड़ा दुराचार। तो एक वर्ष स्वामी लिखते भी कि अहंकार से मत होकर के, मत मतलब नशे में, अहंकार के नशे में व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को निताई पद पासरिया, नित्यानंद प्रभु या भगवान अनंत, अनंत श्री अनंत भगवान अनंत है, भगवान कृष्ण, उनके चरण कमलों को पास आ रिया यानी छोड़ देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, सोचता है ये क्या है, ये कुछ है ही नहीं, भगवान तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान भगवान नहीं है, या फिर मैं ही भगवान हूँ, हम ही भगवान है, जिसके पास पैसा वही है भगवान, ये जिसके पास टेक्नोलॉजी वही है भगवान, जो प्रकृति का शोषण कर सके वही है भगवान। इस प्रकार के जो अहंकार से मत्त लोग होते हैं, रावण के जैसे की कैटेगरी के होते हैं, जैसे रावण भी, वो अपने अहंकार में मत होकर के सोच रहा था कि ये सब क्या है, वैदिक नियम पालन करना, यज्ञ करना, दान तपस्या धर्म, विष्णु विष्णु का सेवा करना, विष्णु को सब और कुछ अर्पण करना, फिर स्वर्ग मिलेगा, ये सब बकवास है, ये सब बंद करो, मैं बनाऊंगा सभी लोगों को स्वर्ग, बिना धर्म यज्ञ ये सब किए बनाऊंगा, सबको पहुंचा दूंगा। इस प्रकार से मटेरियल मीन्स यानी भौतिक तरीके से रावण भी स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा था और स्वर्ग पहुंचाने का बंदोबस्त करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सब प्रयास उसका विफल हो गया। और ऐसे ही आज के जो भौतिक नास्तिक वैज्ञानिक जो हैं, जो इस प्रकार का चैलेंज करते हैं भगवान के अस्तित्व को और अपने मटेरियल मीन से भौतिक तरीके से अन्य ग्रहों में जाना चाहते हैं, तो वो विफल हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। अलग अलग ग्रहों में लिविंग कंडीशंस, यानी वहाँ पे रहन सहन की जो परिस्थितियां हैं, एनवायरनमेंट है, वो अलग है। वो इस शरीर में हम किसी, इस शरीर के द्वारा हम किसी अन्य ग्रह में नहीं जा सकते। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर कोई इस पृथ्वी लोक में भी अन्य देशों में जाना चाहता है, तो उसको वहाँ के देश का जो नियम कानून है उसको पालन करना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। वीजा पासपोर्ट के बिना अन्य देश में जा नहीं सकता है। और जो वीजा है वो व्यक्ति को अपने देश में अपने से खुद से नहीं बना सकता है, वो उस देश की जो एम्बेसी होती है, यानी उनके नियम अनुसार उसको वीजा मिलता है। अगर और यहाँ से इंडियन, जैसे इंडिया से कोई अमेरिका जाना, तो इंडिया से उसको पासपोर्ट वीजा मिल भी गया, तो भी वो अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएगा जब तक अमेरिकन गवर्नमेंट उसको सैंक्शन नहीं करती है, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिका में जाने के लिए वीजा नहीं देती, तब तक वो वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हम प्रयास तो कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना स्पुतनिक बना करके, स्पेस शटल बना के हम यहाँ से निकल जा रहे हैं पृथ्वी से, तो हम तो यहाँ से निकल गए, लेकिन दूसरे ग्रह में एंट्री देने के लिए वहाँ पे तो वीजा लगेगा ना, वो वीजा हमने प्राप्त नहीं किया। वो वीजा मिलता है वैदिक साहित्य में जो तरीके दिए हैं, यज्ञ वगैरह जो प्रोसेस दिया है उसके द्वारा ही फिर व्यक्ति को उस प्रकार का स्पेशल शरीर प्रदान किया जाता है, तब वो वहाँ पे जाके रह सकता है। नहीं तो अभी बस चोरी चोरी जाके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कुछ 2-4 किलो मिट्टी लेके आ जाएंगे, बस यही कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई शिप में जाए, नाव के, पानी के जहाज में चोरी चोरी चला जाए अमेरिका, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लैंड करके फोटो वोटो खींच के बस वापस आ सकता है, बोलेगा कि मैं देखो अमेरिका होके आया, अमेरिका होके नहीं आया। वहाँ पे बस जबरदस्ती घुसने का कोशिश किया, और जैसे पुलिस वाले आ रहे थे, दौड़ा रहे थे,
तो कुछ 2-4 फोटो खींच के तुरंत वहीं से यू टर्न लेके भाग के आ गए। तो वो थोड़ी ना उसको जाना बोलते हैं कि अमेरिका मैं होके आया। उसी प्रकार से भौतिक तरीके से ये संभव नहीं है। खैर, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इसके लिए भी प्रयास नहीं करते हैं। भगवान के भक्त तो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। So Ravan wanted a staircase to be built up directly reaching the heavenly planets so that people might not be required to undergo the routine of pious work necessary to enter that planet. He also wanted to perform other acts against the established rule of the Lord. He even challenged the authority of Sri Ram, the personality of God, and kidnapped his wife Sita. Of course, Lord Rama came to chastise this atheist, answering the prayer and desire of the demigods. He therefore took up the challenge of Ravana, and the complete activity is the subject matter of the Ramayana. Because Lord Ramchandra was the personality of God, he exhibited superhuman activities which no human being, including the materially advanced Raman, could perform. Lord Ramchandra prepared a royal road on the Indian Ocean with stones that floated on the water. The modern scientists have done research in the area of weightlessness, but it is not possible to bring in weightlessness anywhere and everywhere. But because weightlessness is the creation of the Lord by which he can make the gigantic planets fly and float in the air, he made the stones even within this earth to be weightless and prepared a stone bridge on the sea without any supporting pillar. That is the display of the power of God. तो भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन यहाँ पे सार रूप में बहुत संक्षेप में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार के अति मानवीय कार्य किए जो कि रावण जैसे बहुत ही विद्वान और तकनीक टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र समुद्र में फ्लोटिंग ब्रिज बना दिए। समुद्र में एक ऐसा ब्रिज बनाए जिसमें कोई पिलर नहीं लगाया था भगवान, बस ऐसे ही वेटलेसनेस प्रिंसिपल पे काम किया। तो भौतिक वैज्ञानिक लोग वेटलेसनेस प्रिंसिपल के बारे में बात तो करते हैं लेकिन इसको वो रियलाइज नहीं कर सकते। रियलाइज मतलब उसको व्यवहारिक रूप से उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि भगवान ही उस वेटलेसनेस यानी भारहीनता का इस्तेमाल करके, इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके ऑलरेडी भगवान करोड़ों करोड़ों ग्रहों को जो है तैरा रहे हैं आकाश में। तो उन भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है कि समुद्र में कुछ जो पत्थरों को तैरा के ब्रिज बना सके। तो भगवान ये के लिए बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे कार्य भी जो भगवान के लिए बड़े सरल हैं, छोटे हैं, इस मनुष्य समाज के लोगों के लिए अति मानवीय हो जाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वो शक्तिशाली हो। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र सिद्ध किए कि हालांकि वो देवताओं के वरदान को फुलफिल करने के हेतु मनुष्य रूप में आए हैं रावण को वध करने के लिए, बट वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। ये गलतफहमी कभी नहीं रखना चाहिए कि भगवान राम मनुष्य है, मानवीय लीला कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य रहते हुए भी उन्होंने अपनी जो भगवत्ता है उसको साबित किया, और ये साबित किया कि वो मनुष्य नहीं है, वो परम भगवान है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे